ये बात है सितंबर 1992 की, जब एक हंगेरियन ट्रेडर ने रातों रात एक बैंक को अपने पैरों तले दबा के उसे लगभग बैंकरप्ट ही कर दिया था। और उस टाइम ट्रेडर को इतना भाव नहीं दिया जाता था, लेकिन इस अकेले ट्रेडर ने उस टाइम के सबसे बड़े बैंक को अपने पैरों तले दबा दिया था। और ये ट्रेडर आज भी ज़िंदा हैं और इनके अराउंड बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि आज भी वो अपने पैसों के दम पे पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल किया करते हैं। और यही नहीं, वो बाहर के देशों के पॉलिटिकल पार्टी में भी बदलाव किया करते हैं और इसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने बहुत सारे कंट्री के करेंसी सेल कर करके उन कंट्री की इकोनॉमी गिरा डाले, और जिसके कारण आज भी कुछ कंट्रीज़ उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाई है। तो कहानी का शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 1930 हंगेरिया में एक व्यक्ति का जन्म होता है। उस टाइम क्योंकि हंगेरिया में नाज़ी का रूल हुआ करता था, तो उस टाइम बच्चे जब बड़े होते थे तो उन्हें आर्मी में डाल दिया जाता था या काफ़ी हार्ड कंडीशन से गुज़रना पड़ता था उन्हें। लेकिन वहीं पे एक बच्चा था जो ये समझ चुका था, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पावरफुल नहीं हैं, और अगर आपको पावर और पैसा चाहिए तो आपको एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम क्रैक करके वहाँ पे एडमिशन ले लिया, और आज के टाइम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में गिना जाता है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 1970 में अपना हेज फंड शुरू किया और उसका नाम सोरोस फंड रखा। वो इनिशियली पैसे लेकर करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए और अपना नाम भी बना लिया था। अब चलते हैं 1979, जब ये यूरोपियन देश एक साथ मिलके एक बात करते हैं कि इन देशों के करेंसी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जिस कारण इन देशों के बीच में ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन करेंसी का प्राइस फिक्स नहीं रहता है। और यहाँ से एक सल्यूशन निकलता है, ERM, एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म। तो ये लोग एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि हम लोग एक फ़िक्स स्टैंडर्ड बनाते हैं जिसमें हर करेंसी को एक फ़िक्स रेंज में रखा जाएगा। यूरो या पाउंड को एक फ़िक्स रेट दिया जाता है, जैसे यूरो 50 से 55 के बीच में रहेगा। अगर यूरो का प्राइस गिरता है तो उसे बाई करके स्टेबल कर दिया जाएगा। अगर यूरो का प्राइस ऊपर जाता है तो उसे सेल करके उसको नीचे ले आ दिया जाएगा, जिसके कारण वो करेंसी स्टेबल रहेगा। और इस बाई और सेल को कौन करेगा, इसके लिए चुना गया है उस कंट्री के नेशनल बैंक को, और इनको ज़िम्मेदारी दिया गया कि वो इन चीज़ों पे स्टेबल रखेंगे, और इसके कारण कुछ वक्त तक हर चीज़ स्टेबली चल रहा था। लेकिन ऐसा ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में रिसेशन आ गया तो लोगों ने पाउंड को सेल ऑफ करने लगे, जिसके कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड को बार बार बाई करना पड़ रहा था। और अगर पाउंड का प्राइस तय किए हुए प्राइस से नीचे चला जाता है तो उनको ERM से बाहर कर दिया जाएगा। और एक चीज़ पे जॉर्ज सोरोस को अपॉर्चुनिटी दिखता है, वो जाके 1.5 बिलियन पाउंड को सेल ऑफ कर देते हैं, और जिस कारण पाउंड हिलता तक नहीं है, और उनको इस चीज़ में कुछ तो गड़बड़ लगता है। तो 1992 में जर्मनी के प्रेसिडेंट पब्लिकली आके कुछ करेंसी के बारे में हिंट देते हैं। वो बोलते हैं कुछ करेंसी में घपले चल रहे हैं। वो ये पब्लिकली नहीं बोलते हैं कि कौन सा करेंसी में चल रहा है, लेकिन वो हिंट दे देते हैं, और जॉर्ज सोरोस को वहाँ से पता चलता है कि घपला तो पाउंड ही में है। और जॉर्ज सोरोस तुरंत 10 बिलियन पाउंड के सेल ऑर्डर लगाते हैं, जिस कारण मार्केट में लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, और बैंक ऑफ इंग्लैंड इस चीज़ को स्टेबल नहीं कर पाता है। और अगले दिन तो बैंक ऑफ इंग्लैंड $27 बिलियन के मार्जिन पर बाई करने लगता है, और इस चीज़ से भी कुछ नहीं हो पाता है। और अगले दिन 7 PM पर ब्रिटेन ERM को छोड़ने के बारे में अनाउंस करता है, और पाउंड डॉलर के अगेंस्ट 15% गिर जाता है। और उस दिन जॉर्ज सोरोस ने एक दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाते हैं। अगर 1-2 दिन और जॉर्ज सोरोस सेल करते तो पूरे इंग्लैंड का धुआं ही निकल जाता।
उस दिन को आगे चल के ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। और ऐसे एक ट्रेडर ने अकेले पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने पैरों तले दबा के रख दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।